आपको हमने देश चलाने को दिया था और अब केजरीवाल में उलझ गए, आप आम आदमी पार्टी में उलझ गए। पॉजिटिव काम करके सत्ता हासिल कीजिए, ये नेगेटिव काम करना बंद कीजिए। अगर आपके कोई एक दो प्रश्न है तो क्या आपको उम्मीद है कि आप ईडी के मामले को भी? ईडी मामला खत्म हो गया, सीबीआई के मामले के बेस पे ईडी था, वो अब फॉर्मेलिटी बची है। हम अगले हफ्ते एप्लीकेशन डालेंगे, ईडी का मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी ने जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की आपको जो है राहत दिलवा दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया? मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों? ले जाए, वो तो ले जाए, उनका हक है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। जैसे निचली कोर्ट में न्याय हुआ, ऐसे ऊपरी कोर्ट में भी न्याय हुआ। जब कोई सबूत है ही नहीं, जब कोई गवाह है ही नहीं, तो ऊपर के कोर्ट में भी कहां से लाएंगे सबूत, कहां से लाएंगे गवाह? आज कोई छोटा मोटा उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है हमें, उन्होंने कहा कोई आरोप ही नहीं बनता। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के ऊपर उन्होंने, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सीबीआई अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, कभी ऐसा ऑर्डर देखा है? इसका मतलब कितना फर्जी मुकदमा था कि सीबीआई के अफसरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? बीजेपी कह रही है कि आप कर दिए, इस वजह से लोअर कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया और वो उम्मीद जता रहे हैं कि हायर कोर्ट में आपके खिलाफ जो है कार्रवाई दोबारा। कहाँ पे? जज के कमरे में जाके डिस्ट्रॉय कर दिए? कहाँ डिस्ट्रॉय कर दिए? कहाँ डिस्ट्रॉय कर दिए? मैं जेल में था, ये जेल में था, संजय सिंह जेल में थे, कहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया? हम पगला गए हैं वो। जब हम लोगों को जेल में डाला जा रहा था तो यही बीजेपी वाले चीख चीख के कहते थे सारे सबूत हैं, सारे सबूत हैं, सारे सबूत हैं। कहाँ गए सबूत? तो अभी तो देखिए, आजकल YouTube पर खूब सारे वीडियोस चल रहे हैं कि कौन किसके इशारे पे नाचता है। अब सीबीआई अब ये किसके इशारे पे नाचते हैं, YouTube के वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा। सीबीआई इनके इशारे पे नाचती है, वो सब जगह जाएगी, पर आज साबित हो गया कि सीबीआई इनके इशारे पे नाचती है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके आंसुओं पर भी सवाल खड़े करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब आप क्योंकि घर आए थे तो मैडम सुनीता जी के साथ जो है वो लम्हा जो कैमरे पे कैप्चर हुआ, देखिए मेरे परिवार ने बहुत भोगा है इसमें, और मैं समझता हूँ कि जब इस पूरी यात्रा की शुरुआत हुई थी, जब इसमें कूदे थे, तो हमें पता था कि जब आप सिस्टम बदलने चलते हैं, व्यवस्था बदलने चलते हैं, तो बहुत कठिनाइयां आती हैं। पूरा सिस्टम आपके ऊपर पूरी ताकत के साथ आपके ऊपर वार करता है। वो किया उन्होंने, और आज जनता के सामने सारा सिस्टम नंगा हो चुका है। ये सब लोग नंगे हो चुके हैं जनता के सामने। ये तो होना ही था। सत्य को एक न एक दिन देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। पंजाब और गुजरात में चुनाव है, आज की वर्ड के बाद ये केवल एक आध चुनाव की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम को ललकारने की बात है। जिस तरह से सिस्टम का दुरुपयोग इन लोगों ने किया, और जिस तरह से सिस्टम का दुरुपयोग करके इन लोगों ने, पता है, ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अगर ये जेल में डाल देंगे तो फिर क्या बचा? और इतने फर्जी केस में फिर तो कुछ भी नहीं बचा। कल को स्टालिन साहब को जेल में डाल देंगे, ममता बनर्जी को, जो जहां इनकी पार्टी हारेगी उस मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, जनतंत्र ही नहीं बचा। आज बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के सामने एक तानाशाह को झुकना पड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे अरविंद केजरीवाल ने प्रेस